जैसे जैसे हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे हरियाणा में चुनावी पारा अपने चरम पर दिखाई देने लगा है। आलम यह है कि हर उम्मीदवार खुद की जीत को सुनिश्चित मानकर चुनावी रणभूमि को और ज्यादा रोमांचक बनाने में लगा है। इसी कड़ी में हरियाणा के बरवाला हलके में भी जसपा के प्रत्याशी डॉक्टर अनंतराम बरवाला भी ताबड़तोड़ नुक्कड़ सभाएं और जनसभाएं करने में मशगूल दिखाई दे रहे हैं, जिनकी अपनी ही अलग डफली है और अपना ही राग। साथियों, आज मैं बतौर जननायक जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर आपके बीच में आपसे वोट की अपील करने के लिए आया। हमारा चाबी का निशान है, 5 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, तो 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर के हमें कामयाब करें। मेरी कामयाबी से दुष्यंत जी मुख्यमंत्री होंगे हरियाणा के, और निश्चित रूप से आपके मान सम्मान को रखते हुए दुष्यंत जी मुझे मंत्री जरूर बनाएंगे। पहले भी जब 1996 में चुनाव लड़ रहा था तो यहाँ पर ओम प्रकाश जिंदल जी ने, बंसीलाल जी ने ये पूरे शहर को आश्वासन दिया था कि डॉक्टर अनंतराम को जिता दोगे तो इनको मंत्री बनाना हमारे लिए गारंटी है। उन्होंने कहा था, तो कोई बात नहीं उस समय की। तो अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, मैं 5वां चुनाव लड़ रहा हूँ, बरवाला शहर से मेरा 5वां चुनाव है। आप कृपया करके मेहरबानी करके 5 तारीख को चाबी का बटन दबा देना। मेरी शहर के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होगी, जो बरसात होते ही, थोड़ी सी बरसात होते ही पानी खड़ा हो जाता है शहर के अंदर। शायद मंडी में इतना खड़ा नहीं होता, लेकिन शहर में सारी सड़कें लबालब हो जाती हैं पानी से, और सभी व्यापारियों पर, दुकानदारों पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उनके व्यापार पर। 15 दिन तो एक बार बरसात हो जाती है, 15 दिन तक वो अपना काम धंधा नहीं कर पाते, उन ग्राहक नहीं जा पाते उनकी दुकानों तक, प्रतिष्ठानों तक। तो साथियों, मेरी सबसे प्राथमिकता होगी उस पानी से, बरसाती पानी से निजात दिलाने की सबसे पहली प्राथमिकता होगी। और साथियों, दूसरी मेरी प्राथमिकता होगी शहर में जो आवारा पशु घूमते हैं, जिनकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं अक्सर रोज। कल शाम की ही बात है, हमारे अस्पताल के पास 2 आपस में पशु लड़ रहे थे, एक गाड़ी को उन्होंने अक्षतिग्रस्त कर दिया था, चोट लगते लगते बची। कई रोगी तो ऐसे आए हैं जिनकी बेचारों की मौत भी हो चुकी है पिछले 2-4 सालों के दौरान। तो सबसे दूसरी प्राथमिकता मेरी होगी शहर को इन आवारा पशुओं से बिल्कुल निजात दिलाना। उनके लिए शेल्टर हाउस बना करके पशुओं के लिए उनको प्रॉपर सुविधा, चारा वगैरह दे करके उनके लिए अच्छी तरह से स्थान दिया जाएगा, और आवारा पशुओं से शहर से मुक्ति होगी। मेरी तीसरी प्राथमिकता ये होगी, मेरी निजी प्राथमिकता है कि जब मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो मैं 5 साल तक निजी व्यवसाय के रूप में मैं जो है मुफ्त निःशुल्क इलाज करूंगा लोगों का, एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। ये मेरी अपनी गारंटी है, क्योंकि 5 साल तक सरकार मुझे सुविधा दे देगी, गाड़ी का खर्चा, तनख्वाह वगैरह मिल जाती है, तो मेरा तो काम चल जाएगा। इसलिए 5 साल तक मैं निःशुल्क सेवा दूंगा लोगों को। और अगली प्राथमिकता मेरी ये होगी कि 5100 रुपये पेंशन तो होगी, जो ग्रांट आएगी आपके शहर में पर्याप्त रूप से लगाया जाएगा, एक भी पैसा उसका वापस नहीं जाएगा। जो भी सरकारी पैसा आएगा सारे में सारा प्रगति और विकास के ऊपर खर्च किया जाएगा। और साथियों, मेरी अगली वायदा मेरा ये है कि जब मैं जीत जाऊंगा तो आप बेशक सारे मिलकर के, अगर मैं आपकी आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरता हूँ, आपको लगता है कि जो जनप्रतिनिधि हमने चुना है वह लोगों की जन भावना के खिलाफ है, तो बेशक दुष्यंत जी को, मुख्यमंत्री जी को बोल करके दूसरा जनप्रतिनिधि आप बना सकते हैं। मध्यावधि चुनाव करके मैं तुरंत इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। ये मेरे हाथ में है, और एक निःशुल्क चिकित्सा मेरे हाथ में है। कोई भी जो आपके बीच में एमएलए आएगा, कोई भी, अगर आप देखते हैं जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं, कोई भी ये नहीं कर सकता, मुफ्त इलाज किसी का नहीं कर सकता। अगर वो थोड़ी बहुत सुविधा दे दे तो डॉक्टर खुद नहीं है, मैं तो 30 डॉक्टरों के मुकाबले में अकेला काम करता हूँ। तो सारी सुविधाएं चलता फिरता अस्पताल हुआ जो लोगों को मुफ्त निःशुल्क सुविधा दूंगा। साथियों, आप लोगों ने इकट्ठे होकर के यहाँ पर हमारे सभी साथियों का, विशेषकर हमारे सत्यवान जी बिस्पड़ी, उनके सानिध्य में हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। सभी पत्रकार, छायाकार भाई हमारे बीच में उपस्थित हैं, उन सबका और सभी आपने जो हमारा मान सम्मान किया है, मैं अपने दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।